आरजेडी के साथ सहमत दिख रहे हैं। सीटों की जो संख्या उन्हें बताई गई है, जो सीटों की संख्या जीतन राम मांझी के लिए तय की गई है, जो आरएलएसपी के लिए सीटें तय की गई है, उस पर आरजेडी सहमत है। और आरजेडी कांग्रेस से बातचीत कर रही है लगातार, लेकिन कांग्रेस के साथ जो सीटों का आंकड़ा है और जो चिन्हित सीटें हैं उसको लेकर पेच उलझे हुए हैं और पेच अभी तक सुलझते नहीं दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी को चलिए इंतजार करते हैं क्या रुख रहता है कांग्रेस का और कल क्या कुछ इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अपना फैसला सुनाती है कांग्रेस। चलिए आप सबको लिए चलते हैं बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रविशंकर प्रसाद प्रेस वालों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये क्यों शुरू करना पड़ा? याद करिए 14 में जब चुनाव हो रहा था तो देश की क्या स्थिति थी। दुनिया में भारत इकोनॉमी में नहीं फ्रेजाइल 5 था, करप्शन के मामले में भी भारत की हालत बहुत ही खास्ता थी। इंडिया हैज सफर्ड ए सीरियस डेंट इन इट्स इमेज ऑफ करप्शन फ्री गवर्नेंस, करप्शन फ्री पॉलिटी। उस समय जो हुआ था 2G, कोलगेट, उसके बाद सबमरीन और बाकी सब घोटाले आपको मालूम है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय चुनाव प्रचार कर रहे थे और उन्होंने अपने सामने अपने ऊपर कुछ पैमाने रखे और कहा कि मैं देश का प्रधान सेवक बनूंगा और चौकीदार बनूंगा। आई वुड बिकम द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, एंड ऑल्सो बिकम एक चौकीदार फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ये दो बातें बहुत समझने की जरूरत है। आज हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हर इंडेक्स में भारत की छवि आगे गई है। इकोनॉमी में, गवर्नेंस में, आईटी में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत आगे बढ़ा है। और मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, आप सभी जानते हैं, हमने समय समय पर उसको सामने रखा है। ये जन आंदोलन बना है, जब इसको सोशल मीडिया पर शुरू किया था तो ये ग्लोबल ट्रेंड था एक दिन पूरा। थोड़ा मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं, आप चाहें तो नोट कर लें। इसको 20 लाख लोगों ने ट्वीट किया, 20 लाख पीपल ट्वीटेड इट। और इसका जो इंप्रेशंस होता है वो हुआ 1680 करोड़, 1680 crores had its impressions। आपको मालूम है, लोग देखते हैं और उससे अपने को ऐड करते हैं। 1 करोड़ लोगों ने सोशल मीडिया और नमो ऐप पर प्लेज दिया है कि मैं भी चौकीदार हूं। 1 करोड़ लोगों ने। और जो वीडियो था उसको ऑल प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ लोगों ने देखा। आपको मालूम है, इट इज क्वाइट इजी टू कैलकुलेट दीज थिंग्स ऑन सोशल मीडिया। तो फिर मैं इसको रिपीट करूं, 20 लाख लोगों ने ट्वीट किया, इसके इंप्रेशंस थे 1680 करोड़। 1 करोड़ लोग ने सोशल मीडिया और नमो ऐप पर प्लेज किया कि मैं भी चौकीदार हूं। और इसका वीडियो व्यूइंग भी 1 करोड़ लोगों ने किया ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। ये एक पूरे दिन वर्ल्ड वाइड ट्रेंड था, मैं भी चौकीदार हूं, आई एम ऑल्सो ए चौकीदार। और इंडिया का ट्रेंड फॉर 2 consecutive days। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज दैट मैं भी चौकीदार हूं हैज बिकम ए बिग पीपल मूवमेंट। मैं भी चौकीदार हूं, ये एक जन आंदोलन बन गया है। और इसमें डॉक्टर, प्रोफेशनल्स, सीएस, किसान, स्वच्छता कर्मचारी, युवा, महिलाएं सभी जुड़े हैं। और वो सब, उनका एसोसिएशन सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हैं। अब मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग को इससे परेशानी है। हमें लगा कि आप मोदी जी से नफरत करते हैं, लेकिन आप भी चौकीदार बन जाते तो क्या फर्क पड़ता भाई। लेकिन उनको परेशानी है।
हम समझते हैं कि इनको परेशानी है, जो बेल पर हैं उनको परेशानी है, जिनकी पार्टी, परिवार और संपत्ति कठिनाई में है उनको परेशानी है। और जो खुद और अपने परिवार समेत विभिन्न कानूनी कार्रवाइयां झेल रहे हैं और बेल पर हैं उनको परेशानी है। जिनको छुपाने के लिए बहुत कुछ है वो परेशान है। तो मैं भी चौकीदार को लेकर जो विवाद सामने आया है, विपक्ष ने सवाल उठाया, उसे लेकर क्लेरिफाई कर रहे थे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को भी गिना रहे थे। बढ़ते हैं आगे। एनडीए में सीट शेयरिंग में अपनी सीट जाने से गया से बीजेपी सांसद हरि मांझी नाराज है। उन्होंने इसे लेकर गया जिला के बीजेपी अध्यक्ष और उनकी टीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा के खिलाफ प्रदेश नेतृत्व से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल सीट शेयरिंग में गया सीट जेडीयू के खाते में गई है। हरि मांझी 2009 से लगातार गया सुरक्षित लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वो तीसरी बार भी टिकट मिलने को लेकर आश्वस्त थे। सोचा कि हरि मांझी के अब टिकट मिलनी पक्की है, तो इन लोग ने पैतरा बदल दिया। पैतरा बदल करके यहाँ पर ही जो परंपरा सीट रही थी भाजपा को, तो इन लोग केंद्रीय नेतृत्व के, प्रदेश नेतृत्व के इस तरह से सुझाव दे करके कि अभी जो सीट जो है से परंपरा फिर भाजपा में चली जाएगी, तो हरि मांझी यहाँ से फिर उम्मीदवार बन जाएंगे, तो हम लोग का कद छोटा हो जाएगा। तो ऐसा न कीजिए कि इसको प्रदेश नेतृत्व से मिल करके, केंद्र नेतृत्व से मिल करके इस सीट को जेडीयू के दे दिया जाए। इधर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन की शुरुआत हुई। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही आज से 26 मार्च तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। वहीं 27 मार्च को दूसरे चरण के नामांकन की जांच होगी और 29 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों पर 18 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इनमें बिहार की 5 सीटें भी शामिल हैं। बिहार की जिन 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर शामिल है। भागलपुर में भी दूसरे चरण में 18 अप्रैल को मतदान होना और लिहाजा आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 26 मार्च तक चलेगी। हालांकि 21 से 24 मार्च तक अवकाश की वजह से 4 दिन नामांकन नहीं होगा। नामांकन कार्य को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में बैरिकेडिंग के साथ काफी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। नामांकन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने समाहरणालय का जायजा लिया। प्रणव कुमार से बातचीत की हमारे सहयोगी राहुल ठाकुर ने। द्वितीय चरण में होने वाले मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। नामांकन को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने सारी तैयारी कर ली है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे डीएम और एसएसपी के साथ साथ जितने भी अधिकारी चुनाव कार्य में लगाए गए हैं, वो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, नामांकन की जो प्रक्रिया है, उसकी जानकारी लेने के लिए जो है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार जानकारी ले रहे हैं। और आज से जो यह नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, हम कोशिश करते हैं जिला निर्वाचन पदाधिकारी से बात करने की। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है सर, किस तरह की तैयारी? देखिए, आज से 19 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए व्यापक तैयारी और इंतजाम किए गए हैं। नाम निर्देशन के लिए समाहर्ता के न्यायालय को चिन्हित किया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी लोगों को इसकी सूचना दी गई है और नोटिस भी सभी इम्पॉर्टेंट जगहों पर चस्पा कर दी गई है। इसको लेकर के सुरक्षा के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं और 100 मीटर की परिधि में 3 वाहन नहीं आने की, 3 वाहन एक साथ नहीं आएगा और नामांकन करने वाले प्रत्याशी भी जो हैं वो 100 मीटर के बाहर ही गाड़ी पार्क करेंगे। तो और सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेट और फोर्स की भी तैनाती कर दी गई। जिला निर्वाची पदाधिकारी प्रणव कुमार जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वुमेन्स एम्पावरमेंट के तहत इस बार जो है एक नई व्यवस्था की गई है, जहां पे चुनाव कर्मी के रूप में सभी महिला कर्मचारी तैनात रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर।